नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 नवंबर दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरों में। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों से जुड़े एक मामले में कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। सभी स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाए जाएं। आवारा कुत्तों से निपटने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस में बाड़ लगाएं। इस मामले में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएंगे। स्टेटस रिपोर्ट और हल्फनामा 3 हफ्ते में दायर किया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी। 3 महीने पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों को सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने का आदेश दिया था। कहा था कि कार्रवाई को प्रभावित करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी होगी। वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर आज सुबह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा, देशभक्ति का मतलब केवल नारे लगाना नहीं है, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना और अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में जहां सोशल मीडिया में विदेशी संस्कृति हावी हो रही है, वहां हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं है, यह हमारी चेतना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को राष्ट्रभक्ति के मूल भावों से जोड़ना है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, आज प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करना जरूरी है। इसके लिए सरकार ने कार्यक्रम किया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को डाक टिकट जारी किया। इसके साथ उन्होंने इस मौके पर देश भर में साल भर चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत की। आज ही के दिन 1875 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। फतेहपुर में लगातार तीसरे दिन न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को यहां 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान बन गया। गुरुवार को 6.5 डिग्री सेल्सियस से 1.0 डिग्री कम था। यह इस सर्दी के मौसम का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। तापमान में अचानक आई इस गिरावट के कारण सुबह के समय लोग सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने हुए नजर आए। शहर के बाहरी क्षेत्रों में भी लोग अलाव जलाकर सर्दी से राहत पाते दिखे। जयपुर में एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर को हनी ट्रैप में फंसाकर 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए गए। मैनेजर फ्रेंडशिप ऐप के जरिए पायलट होने का दावा करने वाली युवती के संपर्क में आया था। आरोप है कि युवती शादी का झांसा देकर उसे 3 साल तक रुपए लेती रही। जब उसने पैसे वापस मांगे तो रेप केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगी। परेशान होकर पीड़ित मैनेजर ने चित्रकूट नगर थाने में युवती और गैंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। कटरा स्थित माता वैष्णो देवी धाम में इन दिनों ठंड का असर तेज है, लेकिन इसके बावजूद भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटों में लगभग 11,500 से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के पवित्र दर पर पहुंचकर दर्शन किए। पहाड़ी इलाकों में बर्फीली हवाएं चलने और तापमान में गिरावट होने के बावजूद भक्त श्रद्धा और उत्साह के साथ यात्रा में जुटे रहे। यात्रा मार्ग पर प्रशासन और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। अलवर में वंदे मातरम राष्ट्रगीत की 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को अलवर शहर में देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक से हुई, जहां से पुलिस के जवानों ने बाइक पर तिरंगा लेकर यात्रा निकाली। इस यात्रा को जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करीब 1000 पुलिस जवान बाइक रैली में शामिल हुए, जिसकी अगुवाई कालिका यूनिट ने की। यह रैली शहीद स्मारक से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक निकाली गई। जैसलमेर के निवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ी खबर है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 8 नवंबर को शनिवार से सभी निजी बसों का संचालन बाड़मेर रोड पर स्थित नवीन प्राइवेट बस स्टैंड से शुरू किया जाएगा। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए इस निर्णय ने हनुमान चौराहा और एयरफोर्स चौराहा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से शहर को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कोटा जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चलाए जा रहे गिव अप अभियान को लेकर एक बड़ी और सख्त चेतावनी जारी की गई है। जिला रसद अधिकारी ने साफ कर दिया है कि अपात्र परिवार को जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, वे 31 दिसंबर तक स्वेच्छा से अपना नाम हटवा लें। इसके बाद भी नाम न हटवाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 30 किलो 57 मिलीग्राम के हिसाब से गेहूं की वसूली की जाएगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के हरमाड़ा में डंपर हादसे के पीड़ितों को मुआवजा वितरण में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर जैसलमेर बस हादसे और मतोड़ा हादसे की तर्ज पर तत्काल मुआवजा जारी करने की मांग की है। गहलोत ने यह भी कहा कि अन्य राज्यों के मृतकों को भी इसमें शामिल किया जाए। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को लिखे पत्र में प्रदेश में हाल ही में हुई कई सड़क दुर्घटनाओं का उल्लेख किया। बीकानेर के जसरासर में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देना और सड़क हादसों को कम करना था। अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने का संदेश दिया। उन्होंने समझाया कि सड़क पर सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है।
राजस्थान के डीडवाना जिले के पर्वत स्वरूप जिला अस्पताल के उन पुराने वार्डों से ऑक्सीजन पाइपलाइन चोरी हो गई जो कोविड महामारी के दौरान लगाए गए थे। घटना की जानकारी मिलने पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश ठोलिया ने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करवाई। फुटेज में जो दृश्य कैद हुए वे हैरान करने वाले थे। इसमें देखा गया कि एक नाबालिग लड़की लगातार 2 दिनों तक पुराने वार्डों में आती जाती रही और उसने पाइपलाइनों को खींचा और तोड़फोड़ की। फुटेज में साफ दिख रहा है कि वह कॉपर की पाइपों को खींचकर निकाल रही थी। राजसमंद में दिया तले अंधेरा कहावत इन दिनों नगर परिषद राजसमंद पर पूरी तरह लागू होती दिख रही है। स्वच्छता में नंबर 1 होने का दावा करने वाली नगर परिषद अपने ही दफ्तर के बेसमेंट को साफ नहीं रख पा रही। परिषद भवन के नीचे बने बेसमेंट में करीब 1 फीट तक बरसाती पानी भरा हुआ है। इसी पानी से लाखों रुपए की कीमत के कचरा वाहन और इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा महीनों से खड़े खड़े जंग खा रहे हैं। ईडी ने दिल्ली और गोवा में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। ये कार्रवाई हवाला कारोबार से जुड़े ऑपरेटरों के खिलाफ की जा रही है। ईडी की टीम को शक है कि इन हवाला डीलरों के जरिए कुछ भारतीयों ने दुबई में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है जिनकी जानकारी भारत में नहीं दी गई। सूत्रों के मुताबिक ये जांच FEMA के तहत चल रही है। ईडी की टीमों ने शुक्रवार सुबह दिल्ली और गोवा में एक साथ कई ठिकानों पर रेड मारी। अजमेर शहर में बेखौफ होकर बदमाश चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। शहर के दोराई स्थित सरकारी स्कूल में घुसकर बदमाशों ने स्कूल प्रिंसिपल के गले से झपट्टा मारकर सोने की चैन तोड़कर भाग गए। रामगंज थाना पुलिस के मुताबिक धोलाभाटा निवासी नूतन लोहाड़िया ने शिकायत देकर बताया कि वह वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दोराई में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। स्कूल में बाहर की 4 दीवारी पर रंग रोगन का काम चल रहा था। इसका निरीक्षण करने के लिए वह गेट के बाहर गई थी। 2 बदमाश हेलमेट लगाकर स्कूल में घुस गए। दोनों लड़के दुकान का एड्रेस पूछ रहे थे। इसी बीच दोनों बदमाशों ने गले पर झपट्टा मारकर सोने की चैन तोड़ ली और वहां से भाग गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।